अब बात सीट शेयरिंग की करते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच के बीच इंडिया अलायंस की आज एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। इससे पहले भी विपक्षी गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सीटों और संयोजक के नामों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और पंजाब में गठबंधन की सभी प्रमुख पार्टियां ज्यादा सीटें मांग रही हैं, जिसको लेकर आज की बैठक भी अहम मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस आज इंडिया अलायंस के अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रख सकती है, लेकिन सबकी नजर ममता बनर्जी पर होगी, क्योंकि वो बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। और बताया यह भी जा रहा है कि ममता नीतीश के नाम पर सहमत नहीं है और ये बैठक वर्चुअली होगी। इंडिया अलायंस की बैठक में आज क्या होगा? क्या सीट शेयरिंग पर निकलेगा फॉर्मूला? क्या नीतीश को संयोजक बनाने पर राजी होंगी ममता? इंडिया अलायंस के अंदर कई ऐसे मसले हैं जिनका हल अब तक नहीं हो पाया है, जिसे लेकर विपक्षी गठबंधन लगातार बैठकें कर रहा है और उन मसलों का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। पटना से बेंगलुरु और मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला, लेकिन अब तक न सीट शेयरिंग पर बात बनी है और न ही संयोजक के पद पर सहमति बन सकी है। दोनों ही मुख्य मुद्दों पर पेच बुरी तरह से उलझा हुआ है। पता यह लगा है कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ने सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस की कमेटी से बात करने से ही इनकार कर दिया है। इन्हीं सब को लेकर आज सुबह 11:30 बजे इंडिया अलायंस की वर्चुअल बैठक बुलाई गई है। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है, साथ ही संयोजक पद पर भी फाइनल बात हो सकती है। हालांकि सीटों का बंटवारा आसान नहीं है, क्योंकि बिहार, पंजाब, बंगाल और यूपी में सीटों का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो 17 से कम सीटों पर तैयार नहीं है। 16 हमारा सीटिंग है ना, 17 सीटों पे लड़े हैं, सब बहुत कम वोटों से हारे हैं। किशनगंज की भी सीट बहुत कम ही वोट से हम लोग हारे हैं, इसलिए हम लोग को लगता है कि 17 सीटों पर हम लोग लड़े थे, 17 सीटों पर लड़ना चाहिए। उस सब कोई अपना अपने तरीके से अपने अपने सीटों के लिए, अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी प्रयास करता है। अभी तो देखना है कि किसका जनाधार है, किसके वोट बैंक से किसको फायदा होगा, क्या होगा। वो तो परिस्थितियां, जो लोग बैठेंगे वो लोग आर्गुमेंट करेंगे, बैठ के बात करेंगे। बिहार में नीतीश की पार्टी 17 सीटों पर अड़ी है, तो लेफ्ट ने भी 5 सीट का दावा कर दिया है। कांग्रेस भी 10 सीट मांग रही है। अगर इन मांगों को मान लिया जाए तो आरजेडी के लिए सिर्फ 8 सीट बचेंगी। जाहिर है इसके लिए लालू की पार्टी तैयार नहीं होगी। लेफ्ट का कहना है कि 17 सीटों पर जेडीयू की मांग जायज नहीं है, उसे कम से कम 5 सीटें लेफ्ट पार्टियों के लिए छोड़नी चाहिए। जबकि जेडीयू का कहना है कि पिछले चुनाव में लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी साथ मिलकर लड़े थे, इसीलिए लेफ्ट को सीटों के लिए आरजेडी से बात करनी चाहिए। दावा का दौर चल रहा है, जिनकी जहां पकड़ है, जिनकी जहां पहुंच है, वो सीटों का दावा कर रहे हैं। इसी में भाकपा माले ने 5 सीटों का पेशकश किया है और ये 5 सीट के लिए हम लोग मांग रहे हैं कि भाई 5 सीट हम लोग को दीजिए। ऐसे तो हमारी जो तैयारी है बिहार के 40 की 40 सीट पर है। हम कह रहे हैं कि परिस्थितियां बदल चुकी है, इसलिए बदली हुई परिस्थिति में, बदले हुए अंदाज में सकारात्मक बातचीत हो और जल्दी बातचीत हो, यही हम लोग का कहना है। 16 सीटों पर हमारे सिटिंग एमपी हैं और फिर हम यूपीए प्लस लेड बाई लालू यादव जी उसके साथ आए, तो लालू जी कांग्रेस और वामपंथी दलों को आपस में जो भी सीटों का शेयरिंग का फॉर्मूला होगा वो हमें कबूल होगा। बिहार में सीट बंटवारे के विवाद में लालू तेजस्वी बीच में फंस गए हैं। अगर कांग्रेस लेफ्ट नीतीश के फॉर्मूले को नहीं मानते हैं तो आरजेडी को अपने हिस्से की सीट इन्हें देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो बात अलायंस की टूटने पर आ सकती है। इसके बावजूद तेजस्वी को उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
हम लोग का बहुत पॉजिटिव चल रहा है। पॉजिटिव चल रहा है। अब लोग के आंख में चश्मा है तो हम लोग क्या करें? सिर्फ ओवरऑल हमको वो क्या कर रहे हैं, वो सीट बांट रहे हैं नहीं बांट रहे हैं, हमको तो कुछ कहना नहीं है उस पर। लेकिन जहाँ तक अपनी बात है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। बिहार जैसा हाल बंगाल में भी है। ममता बनर्जी सीटों के मुद्दे पर कांग्रेस की कमेटी से बात करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस बंगाल में 10 सीट मांग रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस बंगाल में सिर्फ कांग्रेस को 2 सीट ही देना चाहती है, जबकि बाकी की 40 सीटों पर वो खुद लड़ना चाहती है। तृणमूल का कहना है कि जिसकी जितनी क्षमता है उसे उतनी ही सीट मिलनी चाहिए। रही बात ये सीट की संख्या की, हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अब देखिए चॉकलेट के दुकान पे बच्चे लोग 10 चॉकलेट चाहिए, 20 चॉकलेट चाहिए ऐसे मांगते हैं, लेकिन उसका स्टोमक में वो खाने का कैपेसिटी ही नहीं है। तो इसीलिए कांग्रेस उसका जो बेस लाइन है उसको याद रखना चाहिए। असेंबली में वो अलग लड़के, वामपंथियों से लड़के, जो गठबंधन करके लड़के, वो 0 मिला था उनको। तो इसीलिए बेस लाइन 0 होना चाहिए, उसके ऊपर जो भी होगा वो ममता दीदी देख लेंगे। यूपी में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे का पेच भी फंसा हुआ है। कांग्रेस यूपी की 80 सीटों में से 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाह रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 15 सीट देने को तैयार है। ऐसे में कांग्रेस ने प्लान बी के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का रास्ता खोल रखा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेता 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन की बधाई देने के साथ उनसे गठबंधन में शामिल होने की चर्चा कर सकते हैं, जबकि सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना पैनल घोषित कर दिया है। शुक्रवार को होने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक अचानक स्थगित कर दी गई है, जिसके बाद अखिलेश का बयान सामने आया, जिससे साफ है कि कांग्रेस को यूपी में आसानी से मनचाही सीटें नहीं मिल सकती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव वहां जा रहे हैं, उनके साथ और भी साथी हैं। उनके पास पूरी जानकारी है कि 2019 का परिणाम क्या था, 2022 का परिणाम क्या था, और जो डेटा है वो उनके पास है। हमें उम्मीद है कि वहां पर चर्चा अच्छी होगी और फैसला भी जल्दी होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पंजाब, दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा की सीटों को लेकर लगातार बैठक कर रही है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के नेता बिल्कुल नहीं चाहते कि केजरीवाल की पार्टी के साथ किसी तरह का समझौता हो। शुक्रवार की मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन उनके उलट पंजाब कांग्रेस के नेता प्रगट सिंह ने कहा कि पंजाब में गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जो केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री वो बहुत अच्छी तरह हमारी बातचीत में, और जो पूरा समय हमने आज किया है उसमें वो केमिस्ट्री हमको दिखी, मिली, और उस केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। हम लोग एक साथ हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड नंबर की पार्टी अगर फोर्थ नंबर की पार्टी से कंपटीशन करना चाहती है तो मेरा ख्याल उसमें कोई लॉजिक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पिछले 1.25 साल में इन्होंने इतना, सरकार ने मेरा ख्याल है कि पंजाब को वहां लाके खड़ा कर दिया जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी सपोर्ट करनी या उनसे सपोर्ट लेनी मेरा ख्याल है कि इलॉजिकल है। सीटों के बंटवारे के अलावा इंडिया अलायंस के कन्वीनर को लेकर भी पेच फंसा है। चर्चा यह है कि आज की मीटिंग में कांग्रेस इंडिया अलायंस के अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और कन्वीनर के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रख सकती है। नीतीश कुमार के कन्वीनर बनने पर अड़ने की वजह से कांग्रेस ने ये बीच का रास्ता निकाला है, लेकिन ममता इसके लिए राजी होंगी, इस पर संशय है। आज इंडिया अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे पहले से तय कार्यक्रम का हवाला देते हुए शामिल नहीं हो रहे हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी कांग्रेस की समिति के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक करने वाले हैं। देखना है कि कांग्रेस इतने दलों के साथ सीटों के बंटवारे को कैसे फाइनल करेगी।